हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हैरिक और आप देख रहे हो ए हैरिक प्रोडक्शन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हैरिक प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करें तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहाँ जाइए, हैरिक प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम फॉलो कर दीजिए। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कलर ग्रेडिंग का एक ऐसा सीक्रेट जिसको आपने समझ लिया तो समझो आपको आधी जो कलर ग्रेडिंग है वो समझ में आ जाएगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दाविंची रिजॉल्व के अंदर जो स्कूप्स हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, लाइक वेव फॉर्म, पीरियड, वेक्टर स्कोप, हिस्टोग्राम एंड CIE डायग्राम। सो ये जो स्कूप है इसका बहुत मेन रोल है। हालांकि मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो नॉर्मल एक वीडियो था। अभी मैं आपको पूरा स्कूप्स को रीड कराऊंगा, पूरा समझाऊंगा कि ये स्कूप जो है किस तरीके से काम करते हैं हमारे कलर ग्रेडिंग में और किस किस लेवल पे हम इसका यूज़ करते हैं। मेनली अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि स्कूप्स क्या है तो आप लगा लो आधा कलर ग्रेडिंग आपको समझ में आ जाएगा। पूरा डिटेल आप तरीके से अपनी क्लिप में जो है वो आउटपुट निकाल सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो दाविंची रिजॉल्व में आप जाओगे, यहाँ पर वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा लाइक कॉर्नर में, लाइक दिस स्कूप। आपको उस पर क्लिक करना है लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको स्कूप जो होंगे वो शो होंगे। और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये जो आपकी क्लिप की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी क्लिप की आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्लिप है, क्या FPS है, क्या चीज़ है। ओके, सो अभी हम क्लिक करेंगे वेव पे। यहाँ पर कुछ स्कूप है लाइक पीरियड, वेव फॉर्म, वेक्टर स्कूप, हिस्टोग्राम। लाइक अगर आप चेंज करते हो लाइक दिस, ये स्कूप्स हैं लाइक 5। ओके, सो बेसिकली मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि ये जो स्कूप्स है इसकी क्या क्या सेटिंग है, डिटेल में एक एक चीज़ समझना। यहाँ पर इसके मोड्स हैं कुछ जो भी हम समझेंगे, और ये है इसका एक्सटेंड मोड। तो एक्सटेंड मोड से क्या करोगे, लाइक दिस, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो स्कूप है ये अलग से यहाँ पर निकल जाएगा लाइक दिस। तो आप चाहो तो इसको किसी भी डिस्प्ले पर ले जाके लगा सकते हो अगर आपके पास सेकेंडरी डिस्प्ले है तो, ठीक है। और इसका जो शॉर्टकट है वो है, लाइक मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+W। सो ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट भी आपको मैंने बता दिया है। सो अब मेन क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंगल, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि ये जो सिंगल में आपको देखना है तो सिंगल है, यहाँ पे डबल है, आप डबल पे क्लिक करोगे तो ये डबल में दिखाई देगा, और यहाँ 4 पे क्लिक करोगे तो ये आपको 4 दिखाई देगा। और अगर आपको अपना CIE में बेसिकली ये 4 बॉक्स में ही आपको दिखा देगा। अगर CIE वाला खोलना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये इसकी जो वो टेक्निक है बेसिकली निकालने की। और ये जो बटन है मेनली, ये जो बटन है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ धीरे धीरे करके बेसिकली क्या है। और यहाँ पर इंडिविजुअल आप देख पा रहे हो, हर चैनल पे इंडिविजुअल यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे हैं वेव फॉर्म के पीरियड के। तो अलग अलग इंडिविजुअल सेटिंग्स हैं अलग अलग स्कूप्स की, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस 3 डॉट्स की, ये आपको दिखाई दे रही है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, ये है वेव फॉर्म स्टाइल। तो मेनली अगर आप देखोगे तो ये 10 बिट एंड 12 बिट है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 10 बिट देख पा रहे हो 128 से 1023, मतलब कि 10 बिट की जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। अगर मैं इस वेव को चेंज करता हूँ लाइक दिस, इसको 12 बिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये मेरे पास 12 बिट की रेंज जो है वो चेंज हो गई है। सो 10 बिट, 8 बिट और 12 बिट क्या है, ये बिट है कलर की। इसके ऊपर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, कार्ड में लिंक है, वहाँ जाके देख लेना, ये चीज़ आपको वहाँ समझ में आ जाएगी। सो सबसे पहले हम यही चीज़ सेट करते हैं। और यहाँ पर है, यहाँ पर अब 10 बिट, अब यहाँ पे आप देखना चाहते हो इसको परसेंटेज में आपको करना है तो ये परसेंटेज में हो गया। और यहाँ आपको अगर इसको MB पे करना है तो यहाँ MB में आपको ये जो वैल्यूज़ है ये शो करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो HDR और HLG, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, HDR SDR बेसिकली ये जो स्कूप है इसको आप अगर HDR डिलीवरी अगर आप देते हो तब आप इसको स्कूप को शो करोगे तो ये आपको 10,000 निट्स शो करेगा फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ HLG एंड HDR डिपेंड ऑन योर डिलीवरी कि आप HDR एडिट कर रहे हो या SDR वीडियो बना रहे हो। तो जैसे मैं HDR करूँगा तो यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर 10,000 निट्स, मतलब कि मुझे 0 से लेकर 10,000 निट्स तक मेरे को ये जो स्कूप है ये HDR में बेसिकली HDR शो कर रहा है। सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो, ताकि आप अपनी HDR डिलीवरी करो तो इस लेवल पे आप अपने स्कूप को सेट करोगे अकॉर्डिंग टू कलर मैनेजमेंट की आप HDR डिलीवरी दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो ये डॉट थी। नेक्स्ट इसमें आता है वीडियो लेवल स्कूप एंड डेटा लेवल स्कूप, ठीक है। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, इसको अभी मैं बताऊंगा ये किस चीज़ के लिए, ये आगे अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, नेक्स्ट है इसमें वेक्टर स्कोप। तो वेक्टर स्कोप का है, यहाँ पे आपको इसको ऑफ करना है। ओके, इस वाली पैरामीटर को लाइक दिस वेक्टर स्कोप का, और यहाँ पर आपको लाइक दिस, ठीक है, इस पैरामीटर को ऑन करना है। वेक्टर स्कोप के अंदर कुछ सेटिंग स्टैंडर्ड में आपको स्टैंडर्ड जैसा मिलेगा, लाइक आप देख पा रहे हो वेक्टर स्कोप की देखना है आपको। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर अगर वेक्टर स्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे हुई वेक्टर्स, मतलब कि ये
कुछ इस तरीके से आपको हुई में शो करेगा, मतलब कि पूरा रेंज डिपेंड करता है आपको क्या करना है, लाइक दिस। और यहाँ पर आप देख पे हो टारगेट बताएगा 75%, मतलब यहाँ पे 75% में अभी कुछ रेंज लगेंगी, जैसे कि मैं 75% देख पा रही हूँ, ये 75% पे ही ऑलरेडी है। बेसिकली अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 100% टारगेट, तो यहाँ पर 100% टारगेट ये करेगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड कर दूँ लाइक दिस, तो आप देख पा रहे हो लाइक दिस, ये अभी 100% टारगेट है। और यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूँ 75%, तो ये देख पा रहे हो 75% टारगेट है। मतलब कि ये जो चीज़ है, वेक्टर्स को भी मैं बताऊंगा आपको किस किस काम में यूज होता है। फिलहाल मैं सेटिंग्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो है 100% टारगेट, मतलब कि 100% का मतलब पूरा 100% टारगेट कर रहा है, और 75 एंड 100 बोथ कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाली जो डॉट्स है आरजी पैरामीटर्स की, तो ये जो बोथ है 75 और 100 दो डॉट्स यहाँ पर होंगी बेसिकली, कि किस रेंज में आपको काम करना है बेसिकली, लाइक 75 एंड 100, दिस इज अ 75 एंड दिस इज अ 100। ओके, सो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे शो लेवल, ठीक है, तो शो लेवल है, इसको भी हम आगे बात करेंगे। शो लेवल बेसिकली अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं, एक दो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस पर डिस्प्ले क्वालिफायर। तो डिस्प्ले क्वालिफायर क्या है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्प्ले क्वालिफायर है, जैसे अभी आप देख पा रहे हो ये जो क्लिप है इस पर कुछ भी नहीं आ रहा। अगर यहाँ से मैं क्वालिफायर ऑन करूँ लाइक दिस, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे को इंडिविजुअल जैसे मैं अगर ब्लैक पॉइंट पे जा रहा हूँ तो इंडिविजुअल यहाँ पे शो रहा है। आप देख पा रहे हो डॉट्स के इंडिविजुअल चैनल मुझे बता रहा है कि कहाँ पर की जो वैल्यूज है कलर की वो कहाँ पर बेसिकली है। अगर मैं डार्क में जाता हूँ तो प्रॉपर क्लीन डार्क दिखाएगा, और शेडो में हूँ तो प्रॉपर शेडो दिखाएगा, और अगर व्हाइट पॉइंट पे हो तो व्हाइट दिखाएगा। तो एग्जैक्टली हर स्कूप में आप जहाँ भी इसको ऐसे रेड पे मैं लेके आऊँ तो ये वाली जो चीज़ है वो मेरी ये स्कूप है। सो स्कूप बेसिकली क्या है यही मैं आपको बताता हूँ। स्कूप एक वीडियो ही है, बेसिकली वीडियो का एक डेटा है। जैसे ये मेरा एक वीडियो है यहाँ पर, तो सेम ये लगाओ आप, ये वीडियो ही है, इसके बीच में ये वीडियो है, ये एक हमारी क्लिप की वैल्यू है जिससे हम कलर्स को मैच कराते हैं। सो सिंपल भाषा में ये है इस चीज़ का। तो यहाँ से क्वालिफायर ऑन होता है, जिधर भी आप लेके जाओगे आपका ये हिस्टोग्राम, अगर बीच में व्हाइट में जाते हो तो व्हाइट में, और आप रेड में जाते हो इस तरफ लाइक येलो, तो आपको एग्जैक्टली क्वालिफायर की मदद से और ये डॉट्स जो बीच में आ रही है इससे आपको पता चल रहा है कि किस वैल्यू पे कौन सा कलर है, किस वैल्यू पे क्या चीज़ है, और कौन सी क्लिप पे अगर काम करोगे आप, किस तरफ आप काम करोगे तो क्या रिजल्ट आता है, बेसिकली ये है। और नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ तो इस पे है लो पास फिल्टर बेसिकली। तो लो पास फिल्टर क्या है, लो पास फिल्टर है कि ये आपको ये बताया कि आपकी वीडियोस में कितना नॉइज है, क्या चीज़ है। तो लो पास फिल्टर बेसिकली इसका काम करता है। तो लो पास फिल्टर को मैं अगर ऑन करता हूँ तो लाइक दिस, तो ये पूरा वो बताता है। लो पास फिल्टर एक एक्सटेंड नाम से ऑन होता है। अभी इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर पूरी वैल्यूज आपको समझ में आएंगी आगे अभी जब काम करेंगे। नेक्स्ट है इसकी रेशियो। तो रेशियो है 4:3, मतलब कि 4:3 मतलब कि ये बॉक्स में है। अगर आपको 16:9 करना है लाइक दिस इंटू, तो ये 16:9 का स्कूप आपको हो जाएगा अगर 16:9 की डिस्प्ले लगा रही है। सो एग्जैक्टली इसका यही रोल है। तो मैं फिलहाल इसको 4:3 ही कर देता हूँ। नेक्स्ट इस डॉट में अगर आप देखते हो तो इसमें है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब आपका स्कूप की क्वालिटी की हाई रखनी है, मीडियम रखनी है, लो रखनी है। तो ये डिपेंड करता है आपके जीपीयू पर कि आपका जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू जो ग्राफिक कार्ड है उसकी उस पर डिपेंड करता है कि आपको इसकी वैल्यू क्या रखनी है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है ग्राफिक कार्ड कितना अच्छा है आपका, उस हिसाब से आप अपने स्कूप्स को जो है वो क्वालिटी को लो या हाई रख सकते हो। लाइक लो करोगे तो आप देख पा रहे हो लो, और अगर मैं हाई करता हूँ क्वालिटी हाई तो ये हाई, ये डिपेंडिंग ऑन योर ग्राफिक कार्ड। ओके, सो यहाँ से मैं फिलहाल मीडियम ही रखता हूँ। सो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ प्रेड के बारे में। तो मैं प्रेड को यहाँ से सिंगल करता हूँ लाइक दिस। सो प्रेड बेसिकली क्या है, प्रेड आपको मैं अभी इसको नॉर्मल अपने HDR से इसको मैं सीधा अपने 1210 बिट पे लेके आता हूँ लाइक दिस। सो प्रेड बेसिकली क्या करता है, प्रेड बेसिकली आपको बताता है RGB सिग्नल, मतलब कि आपका जो रेड ग्रीन एंड ब्लू जो वैल्यूज है, मतलब जो सैचुरेशन का जो पार्ट है उसको इंडिविजुअल चैनल में डिवाइड कर देता है रेड ग्रीन एंड ब्लू में। ताकि आप देख पा रहे हो जैसे ये दिखा भी रहा है रेड ग्रीन एंड ब्लू, इससे आपको पता चलता है कि जो आपका जो रेड ग्रीन एंड ब्लू जो कलर्स है सैचुरेशन है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर रेड को डाउन कर दूँ लाइक दिस, तो आप देख पा रहे हो रेड मेरा डाउन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अपने कलर ग्रेडिंग में कि कौन सी कलर वैल्यू आपकी जो है डाउन है और कौन सी कलर वैल्यू एक्यूरेट है। और यही हमें स्कूप के माध्यम से करना होता है कि इसको बैलेंस किस तरीके से करना है। अब इसके अंदर भी सेम चीजें आती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये डॉट्स लाइक दिस, ये वाली हर स्कूप्स के अंदर ये डॉट मिलेंगी आपको, लाइक प्रेड के अंदर, वेवफॉर्म के अंदर और वेक्टर स्कोप एंड हिस्टोग्राम। सो मैं क्लिक करता हूँ प्रेड पे लाइक दिस, सिंगल करके और प्रेड पे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जो आपको मिलेंगी। तो बेसिकली क्या है, ये RGB वैल्यू आपको दिखा रहा है RGB। ओके, तो यहाँ पर आप इसको चाहो तो कलराइज भी कर सकते हो लाइक दिस एंड दिस। ओके,
और एक्सटेंड का है कि आप इसको एक्सटेंड करना चाहो, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो लाइक दिस। ये एक्सटेंड हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर लो पास फिल्टर ऑन करता हूँ, ये ऑन है बेसिकली। अगर मैं लो पास फिल्टर ऑन करूँ तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नजर आएगी कि बेसिकली कि कितना नॉइज है, कितनी चीज़ें हैं आपकी फुटेज में। आप उसको और एक्सटेंड करके देख सकते हो एक एक पिक्सल बाय पिक्सल। तो ये इसका रोल है। बाकी अभी ये RGB में आपको दिखा रहा है। मैं एक्सटेंड को फिलहाल बंद करता हूँ। और यहाँ से है आपका परेड को, मतलब इसकी जो वैल्यू है परेड की, जो स्कूप की, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट इसमें ग्रेडुअल है। आप इसको चाहो तो मतलब कि ये जो लाइंस है इनकी आप इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो जितना आपको रखना है। ओके, तो ये इसके अंदर है। और नेक्स्ट इसमें आता है शो रेफरेंस लेवल। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था शो रेफरेंस लेवल, शो रेफरेंस लेवल बेसिकली क्या है कि जब हम अपना जो काम करते हैं, मतलब कि जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो 0 to 1000 के आसपास ये रेंज है। सो यहाँ पर अगर मैं करूँगा शो रेफरेंस लेवल लाइक दिस, तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ रेफरेंस लेवल मेरे शो हुए। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको लो और हाई रेंज, मिड रेंज शो कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, पहले मैं इसको बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा लाइक लाइट को। अब आप देख रहे हो लो रेंज, नीचे लो, ये लाइक आप देख पा रहे हो एक डंडी से नीचे से ऊपर जा रही है। तो बेसिकली ये 0 पे है। अगर मैं इसको यहाँ सेट करता हूँ लाइक 50 पे, तो बेसिकली क्या है, इसकी रेंज क्या है कि जैसे आप ये अगर लो और यहाँ पर मैं हाई को अगर डाउन करूँ लाइक दिस, हाई मैं अपना यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, लाइक मैं 950 के आसपास में अपना हाई रख लेता हूँ अगर मुझे रखना है तो। हाई लाइक दिस, लाइक दिस, जैसे आप देख पा रहे हो लाइक। ओके चलो 950 आप टाइप भी कर सकते हो मैनुअली यहाँ पर अगर टाइप करना चाहते हो तो 950। एंड यहाँ से रेफरेंस लो का मैं टाइप करूँ 60। तो आप देख पा रहे हो कि ये मैंने अपने जो लेवल्स हैं ये मैंने सेट कर दिए हैं बेसिकली कि लाइक हाई मेरा गलत हो गया 950 लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो ये लेवल और ये लेवल, तो ये दोनों लेवल मैंने सेट कर दिए हैं कि जैसे कि मैं मानो कि नीचे से आपकी वैल्यू जो है 0 और 1023 ऊपर, तो हमने इसको नीचे रेफरेंस लगा दिया कि 50 से और 950 के रेंज में ही हमारा जो हाईलाइट है और जो हमारा डार्क एरिया है, शेडोज है, वो एक्यूरेट 50 की वैल्यू के नीचे ही रहे और ऊपर का जो एरिया वो 950 से ऊपर ना जाए। तो ये हमने एक टारगेट सेट कर दिया है बेसिकली कि इस टारगेट के आसपास से हमको कलर अपने करने हैं। इसके अंदर ही हम अपने कलर जो बैलेंस कराने हैं डिपेंडिंग ऑन द कि कितना बिट का फुटेज है और क्या फुटेज की जो इन्फॉर्मेशन है, क्या फाइल है आपका। ओके, तो उस हिसाब से हम इसको सेट कर दिया है हमने, जैसे कि ये इसके काम आता है। और ये है रीसेट बटन, आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। सो और ये है YRGB। बेसिकली YRGB में आपको एक चैनल और मिलेगा, वाई चैनल। ओके, और ये है YCBCR। ओके, YCBCR क्या है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सेम YCBR एक चैनल है, भी एक कलर स्पेस की चीज़ें हैं। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा वेव फॉर्म जब हम समझेंगे उसमें आपको करूंगा। ओके, सो यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो सेम ये था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेक्टर स्कोप की, सॉरी हम बात करते हैं, चलो वेव फॉर्म की बात कर लेते हैं। वेव फॉर्म जो है वो बेसिकली ये क्या है, वेव फॉर्म आपको बताता है कि फुटेज के अंदर कितना ब्राइटनेस और कितना ल्यूमिनेंस वैल्यू है। तो आपकी फुटेज में क्या ब्राइटनेस है और क्या ल्यूमिनेंस वैल्यू है, तो ये हमें बताता है वेव फॉर्म एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें भी आपको कुछ चैनल मिलते हैं। आप चाहो तो इसमें इंडिविजुअल चैनल भी देख सकते हो, जैसे लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू मुझे बंद करना है तो आपने बंद कर दिया। अगर रेड चैनल सिर्फ देखना है सेपरेट तो मैं रेड चैनल देख पा रहा हूँ, और अगर मुझे ग्रीन देखना है तो ग्रीन देख पा रहा हूँ, और ब्लू देखना है तो ब्लू देख पा रहा हूँ। तो ये है, आप पर्टिकुलर एक एक चैनल को देख सकते हो कि रेड चैनल के अंदर कितना लुमिनेंस, कितना वैल्यू है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको कलराइज चाहिए, सेम वही चीज़ है। और यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना है, सेम वही एक्सटेंड है। वेव फॉर्म को वही सेम चीज़ ये वही है। ओके, सारा शो रेफरेंस लेवल ये सारा वही है। ओके, ये लो हाई सेम वही चीज़ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाई का। सो वाई बेसिकली क्या है, वाई जो है वो एक ल्यूमिनेंस वैल्यू है। वाई के अंदर जो आता है वो आता है, जैसे आप देख पा रहे हो YCBCR, जो वहां पर था YCBCR जो अभी मैंने बताया था आपको परेड के अंदर YCBCR। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेपरेट है, Y अलग है और CBCR अलग है। तो Y एक ल्यूमिनेंस वैल्यू है, ये भी बेसिकली एक, और इसके अंदर जो आता है वो आता है CBCR, इसके अंदर आता है CBCR। सो बेसिकली क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये Y है, तो Y क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको जैसे Y, अगर जैसे आप यहाँ पे ग्रीन है लाइक दिस, ये ग्रीन आप देख पा रहे हो, ये रेड आप देख पा रहे हो। तो बेसिकली क्या है, ये इंडिविजुअल वैल्यू हमको दिखा रहा है कलराइज में कि कौन सा कलर किस तरफ हमारी फुटेज के अंदर है। अगर यहाँ पर रेड देख पाओ तो मैं अगर दिखाऊँ तो ये जो रेड है, ये रेड जो है वो ये हमारा विंडोज़ है, लाइक ये दिखाई दे रही है लाइक। ओके, और ये वाइट पॉइंट्स लाइक दिस। ओके, तो ये ग्रीन जो है वो हमारा ये है, जो ये पेप्सी का ये रखा हुआ है फुटेज के अंदर। तो ये बेसिकली ये बताता है। सो वाई और CBCR क्या है, मैं CBCR पे क्लिक करता हूँ लाइक दिस। CBRC क्या है, CBRC
CR एक ऐसा है कि जो वाई लुमिनेंस है उसके अंदर आता है CB/CR। अब जो CB है, खाली जो CB है वो CB बताता है हमारे ब्लू चैनल को, कि मतलब कि ब्लू कलर की वैल्यू को बताता है, और CR है वो बताता है हमारे रेड चैनल की वैल्यू को। स्क्रीन पे आपको शो भी कर रहा होगा, एक मैंने थ्योरी है छोटी सी, ये आपको शो भी मैंने करा दिया, आप इसको पूरा पढ़ लेना वरना वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, वाई जो है वो एक अलग है और CB/CR है उसके अंदर आता है। ओके, वाई के अंदर CB/CR, और CB जो है वो ब्लू लुमिनेंस वैल्यू को डिफाइन करता है और CR जो है वो रेड लुमिनेंस वैल्यू को डिफाइन करता है। तो बेसिकली ये है इसका मैटर। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। सो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस पर, देख लेना। सो अभी नेक्स्ट इसमें RGB है। सो नॉर्मल ये RGB फॉर्म में हमको ये चीज दिखा रहा है, सेम कलर्स। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है वेक्टर स्कोप। सो वेक्टर स्कोप बेसिकली क्या है, मैं वेक्टर स्कोप को अब धीरे धीरे करके डिफाइन करता हूँ, सारी चीजें बंद करता हूँ, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। सो वेक्टर स्कोप बेसिकली क्या है, लाइक दिस। तो वेक्टर स्कोप बेसिकली क्या है, यहाँ से मैं अपना ये ऑन कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, सो यहाँ से आप इन चीज़ों को बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने ऑन कर दिया है। तो वेक्टर स्कोप बेसिकली क्या है, वहाँ से मैंने जो कुछ सेटिंग्स आपको बताई थी, यहाँ से वो सेटिंग जो हमने 75 के आसपास थी। और वेक्टर स्कोप जो है बेसिकली, वेक्टर स्कोप अब क्या बताता है, वेक्टर स्कोप जो बताता है ये बताता है आपकी जो क्लिप है उसके अंदर सैचुरेशन और हुई। सो बेसिकली अगर हम शूटिंग के दौरान भी इस चीज़ को कभी कभी यूज़ करते हैं, जो एक्सटर्नल मॉनिटर होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एक शॉट है उस शॉट से जो अगला शॉट हम ले रहे हैं तो उसकी जो सैचुरेशन हुई है वो क्या कंट्रोल है, कि या फिर उस जो उससे पहले शॉट लिया उसकी ज़्यादा आ रही है, इसमें ज़्यादा आ रही है। तो इसको उस पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हो कि बेसिकली सैचुरेशन हुई को कंट्रोल करता है ये सारा, ताकि हमें वैल्यूज़ पता चले कि क्या है। अब इसको समझते हैं धीरे धीरे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इसके अंदर आप कलराइज करना है, कलराइज कर सकते हो, और एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर सकते हो। अब आप देख पा रहे हो मैंने इसको कर रखा है ऑल पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑल, लो, मिड एंड हाई। तो ये दिखा रहा है मुझे लो वैल्यू, मिड और हाईलाइट्स, मतलब कि लो वैल्यू और मिड वैल्यू और हाई वैल्यू ये हमको दिखाता है। अगर मैं लो पे क्लिक करता हूँ लाइक दिस, तो मेरे को ये जो मेरी लो वैल्यू है, जैसे आप देख पा रहे हो लाइक ऑल है, ये मेरी लो वैल्यू बंद हो गई लाइक दिस, अंदर हो गई मिड वैल्यू लाइक दिस, और हाई वैल्यू प्रॉपर हाई, मतलब कि समझ सकते हो, हाईलाइट पीक पॉइंट। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको शो करता है। अगर आपको सिर्फ मिड में देखना है तो मिड देख सकते हो, और लो हाई देखना है तो हाई देख सकते हो। हाई में डॉट, मतलब कुछ सेंटर में ये डॉट होगी हाई में, जैसा आप देख पा रहे हो ये सेंटर में डॉट है तो हाई है। और लो और ऑल करना है तो यहाँ से ऑल कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपको बताएगा कि किस तरफ आपका सैचुरेशन और हुई है। और इसके अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, ये सारी चीज़ें बनी हुई है। ये सेम हमारी यही चीज़ है जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो डायल है रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, ग्रीन, ये यही चीज़ है, सेम टू सेम। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। और यहाँ से आप कंबाइन कर सकते हो कि बेसिकली कंबाइन का है कि आपका कि एक एक चीज़ आप इसमें कंबाइन करना है। जैसे कि मानो मैंने ये बंद कर दिया, अब ये मैंने ऑल कर दिया है, बट अभी मेरे को ऑल नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने ये कंबाइन कर दिया। मतलब लो वैल्यू, मिड वैल्यू, हाई वैल्यू आपको एक ही उसके पर्सपेक्टिव के अंदर दिखाई देगा। लाइक जैसे मैं करूँ यहाँ पर लाइक दिस, तो आप देख पा रहे हो मिड वैल्यू, हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू है। बट मैं अगर ऑल करता हूँ तो मुझे सारी वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है ऑल पे, और कंबाइन मैंने कर रखा है इसलिए। ओके, सो ये इसका काम करता है। बाकी वेक्टर स्कोप की ब्राइटनेस, अंदर का ब्राइटनेस वगैरह, और क्रेटिकल वगैरह आपको चीज करना है। यहाँ पे लो हाई रेंज है, जैसे आपको इसकी आप रेंज से सेट करनी है। जैसे कि मानो मुझे लाइक दिस लो कर दिया और हाई कर दिया रेंज, ये मैं सेट करना है कि मुझे कितना सैचुरेशन और कितना हुई अपने शॉट्स के अंदर रखना है। सो नेक्स्ट अगर मैं इसमें बताऊं तो यहाँ पे आएगा 2x2 स्क्रू, मतलब कि 2x2, मतलब आप इसको 2 गुना जो है वो जूम कर सकते हो इस शॉट को लाइक दिस। तो ये जो आपका लो, मिड एंड हाई जो रेंज है, इससे आप 2 गुना ज़्यादा जूम करके आप देख सकते हो कि बेसिकली कि जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो सारी जो लो हाई मिड रेंज है उसको 2 गुना जूम कर सकते हो, बेसिकली आपको समझने के लिए कि आप इस तरीके से देखना चाहते हो। सो नेक्स्ट मैं इसको बंद करता हूँ। नेक्स्ट इसमें आता है शो स्किन टोन। अब ये बहुत मेजर पार्ट है गाइस कि शो स्किन टोन का। अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई देगा लाइक दिस। तो ये क्या है, ये हमारा स्किन टोन इंडिकेटर है। बेसिकली ये हमें बताता है कि जो हमारी स्किन टोन, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वाई और रेड के बीच में हमारा जो स्किन टोन वो रहता है। तो जो हमारा स्किन टोन है उसकी इंडिकेटर एक लाइन है। बेसिकली इस लाइन को हमें लेके आना पड़ता है। अभी मैं आपको एक डेमो देता हूँ, उससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक मास्क क्रिएट करता हूँ लाइक दिस, और इस मास्क को मैं छोटा करता हूँ लाइक दिस, और अपना
हाईलाइट मोड ऑन करता हूँ तो लाइक दिस अब आप देख पा रहे हो कि लाइक छोटा छोटा लाइक दिस तो ये मैंने स्किन टोन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो बेसिकली अभी मैं एक्सटेंड को उसको मिड टोन को बंद करता हूँ, कंबाइन को लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो ये जो मेरा स्किन टोन है, लाइक ये मेरी स्किन टोन इंडिकेटर है लाइक दिस, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरा स्किन टोन इंडिकेटर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये मेरी स्किन टोन है वो अभी थोड़ा सा मेरी इस लाइन से आउट है। सो बेसिकली ये आपका हेल्प करेगा कि आपकी जो स्किन टोन है उसको आपको किस तरीके से निकालना है और उस लाइन पे किस तरह से ले जाना है। सो अभी सपोज अगर हमें शिफ्ट करना है उस तरफ तो हम क्या करेंगे। सो मैं अगर शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा रेड को या थोड़ा सा मिड टोन को सॉरी ऑफसेट को और थोड़ा सा गामा को फिलहाल में एक आइडिया के लिए, अब जैसे मैंने शिफ्ट कर दिया इस चीज़ को तो आप देख पा रहे हो ये मैंने स्किन टोन है जो इस लाइन पे शिफ्ट कर दिया। और कितना आपको सैचुरेशन करना है, अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाता हूँ तो मेरी ये स्किन टोन बढ़ेगी। आप देख पा रहे हो ये पूरा बढ़ रहा है सैचुरेशन पार्ट, यहाँ पर भी बढ़ रहा है बेसिकली। और अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो लाइक दिस आप देख पा रहे हो। और कितना सैचुरेशन मुझे कम रखना है लाइक दिस, तो ये छोटा हो रहा है लाइक दिस। तो बेसिकली इस स्किन टोन इंडिकेटर पे आपको स्किन टोन निकालनी पड़ेगी। मैंने काफ़ी वीडियोज़ है 1-2 कलर ग्रेडिंग की क्लास में बता रखा है कि स्किन टोन को कैसे निकालोगे और टूल के थ्रू। तो ये बेसिकली स्कूप्स के ऊपर है। तो मैंने आपको बताया कि स्किन टोन आप किस तरीके से निकाल सकते हो। ये स्किन टोन इंडिकेटर है, इस लाइन को किस तरीके से आपको शिफ्ट करना है डिपेंड करता है फुटेज क्या कह रही है, ठीक है। तो फिलहाल इसको बंद करता हूँ और यहाँ से इसको रीसेट करता हूँ लाइक क्वालिफायर को यहाँ से रीसेट करता हूँ मैं लाइक दिस, ओके। सो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम बेसिकली आपका जो है सेम पीरियड की तरह है, बस आपको जो रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू ये बताएगा। सेम आपका इसको समझ सकते हो आप पीरियड की तरह ही है अलग अलग इंडिविजुअल चैनल पे। अगर आप इसमें चाहो तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं लाइक आपको YRG भी आपको मिलेगा, YRG मतलब वाई चैनल आपको मिल जाएगा। और ये गेन इन आउट है आपका कि स्कूप का कितना करना है। शो रेफरेंस लेवल है बेसिकली, शो रेफरेंस लेवल बेसिकली वही है। अभी क्या था हमारा पीरियड नीचे से ऊपर था, अब ये हिस्टोग्राम इस तरीके से। तो यहाँ पे शो रेफरेंस लेवल इधर और इधर से आपको होगा, जैसे आप देख पा रहे हो ये रहा। अगर मैं इसकी रेंज बढ़ाऊँ लाइक दिस तो आप देख पा रहे हो लाइक लो टू हाई कितना रखना है आप सेट कर सकते हो लाइक दिस कितनी रेंज में, और यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो। सो सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट इसमें आता है CIE क्रोमेसिटी डायग्राम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है। सो ये बेसिकली हमारा काम आता है HDR डिलीवरी। अगर हमको HDR डिलीवरी निकालनी है, HDR डिलीवरी कहीं देनी है, तब हम इसकी मदद से कलर करते हैं। बेसिकली ये हमारे कलर स्पेस को डिफाइन करता है। कलर स्पेस का वीडियो कार्ड में लिंक है, वहाँ जाकर देख लेना कि व्हाट इज कलर स्पेस। सो अभी मेरी जो टाइमलाइन है मेरी जो टाइमलाइन है ये मैंने बताया था ह्यूमन आई के तरीके से आपको समझाया था। एक स्पेकुलर लगा सकते हो, आपकी एक रेंज है कलर की जहाँ तक हम देख पाते हैं ह्यूमन आई। सो यहाँ पर ये रैक 709 डिफाइन है। बेसिकली रैक 709 इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरी टाइमलाइन है वो फिलहाल अभी रैक 709 पे सेट है। अगर मैं चाहूँ तो इस कलर स्पेस को चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे लाइक दिस इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो CIE 1931 XY एंड CIE 1936। तो वैल्यूज़ आप जो भी चेंज करना चाहो उस फॉर्म में आप देख सकते हो। इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है आपको CIE की, एंड इसकी ब्रांड को लाइक आपको इसकी ओपेसिटी वगैरह सेम वही टेक्निक है। अब यहाँ पर आपको मिलते हैं एडिशनल गैमेट, ठीक है। तो गामा क्या है बेसिकली, इस पर मैंने जो कलर स्पेस का मेरा वीडियो है जो आपको अभी कार्ड में लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैंने कलर स्पेस एंड गामा दोनों समझाया हुआ है कि व्हाट इज गामा एंड व्हाट इज कलर स्पेस, ओके। गामा जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर होता है, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब कौन से कलर का गामा है आप देख पा रहे हो, अभी नन है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारे गामाज हैं लाइक रैक 2020, रैक 709, DCP3। सो ये आप वहाँ पे जब समझोगे तो आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर रैक 2020 यहाँ पे ऑन कर दिया तो आप देख पा रहे हो मेरे पास रैक 2020 डायग्राम यहाँ पे ऑन हो गया लाइक दिस, और रैक 709 नीचे है। सो अगर मैं जिस भी डिलीवरी में काम कर रहा हूँ, अगर मैं मानो रैक 2020 में काम कर रहा हूँ, मतलब HDR डिलीवरी में काम कर रहा हूँ, हाई HD वीडियो बना रहा हूँ और मैं HDR में वर्क कर रहा हूँ, तो रैक 2020 जो कलर स्पेस है वो HDR डिलीवरी में काम आता है। सो मैंने यहाँ सेट कर दूंगा अपनी वैल्यू रैक 2020 ताकि मैं इसके स्पेक्ट्रम में रहकर अपनी कलर ग्रेडिंग कर पाऊँ, ओके। अब फिलहाल जो भी आप करना चाहो रेड वाइट गैमल वगैरह सारे मिलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी ऊपर तक है। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। सो DCP3 वगैरह सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। फिलहाल मैं नन कर देता हूँ लाइक दिस। तो ये कलर स्पेस है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे ये कलर स्पेस डिफाइन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर मैनेजमेंट से अपना कलर स्पेस चेंज करता हूँ तो यहाँ पर आप जैसे रैक 709 है, अगर मैं इस टाइमलाइन को यहाँ से रैक 2020 करता हूँ या कुछ और करता हूँ तो ये मेरा स्पेक्ट्रम जो है चेंज हो जाएगा। लाइक DCP3 मान लो हम करते हैं, लाइक DC ये कर देते हैं लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो आउटपुट है वो P3 का आउटपुट आ गया है कलर स्पेस। तो बेसिकली क्या है, जब मैं बेसिकली इसको आप सीधा समझो कि जब HDR डिलीवरी कहीं पे देंगे, HDR काम करेंगे, वहाँ पर हम इस पर्सपेक्टिव को यूज़ करेंगे CIE डायग्राम को, ओके। सो बेसिकली ये मेनली वहीं पर काम आता है। सो अब मेन एक जो चीज़ थी जो मैंने आपको नहीं बताई, चारों मैंने ऑन कर दिया चारों।
अब मानो कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम था जो मैंने यहाँ पे लो लेवल और हाई लेवल सेट किया था, लाइक दिस, लाइक लो लेवल एंड हाई लेवल, ठीक है, मैंने इस रेंज में सेट किया था। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि मैं अगर इसको 16 करूँ लाइक दिस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने लो और हाई चेंज किया है, लाइक लो, ये रहा मेरा लो, लाइक, और ये रहा मेरा हाई, ओके, और यहाँ से मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ये रहा मेरा हाई और ये रहा मेरा लो। तो यहाँ पर एक 3 डॉट थी जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ये डॉट कर जो मैंने आपको नहीं बताया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वेब में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो वीडियो स्कूप लेवल। तो बेसिकली क्या है, जो लेवल मैंने सेट किया है ये स्कूप मेरा उस लेवल के अंदर अब आ जाएगा। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैंने सेट करी है। अगर मैं इसको करता हूँ लेवल, लाइक वीडियो स्कूप लेवल, तो लाइक दिस, तो मेरा जो ये टारगेट मैंने जो किया था ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। तो अब मेरे जो स्कूप्स हैं, जो मेरे कलर ग्रेडिंग है, वो मैंने एक टारगेट सेट किया कि मुझे इस रेंज में काम करना है। मतलब कितने बिट का मेरा फुटेज है, HDR डिलीवरी है या SDR है, या कौन से कलर स्पेस में काम कर रहा हूँ, कितनी कलर बिट डेप्थ है मेरी फुटेज में, तो उसके हिसाब से मैं इसको सेट करके एक रेफरेंस पॉइंट ऊपर नीचे, तो वहाँ पर कि मुझे इस रेंज में कलर को रखना है और इस रेंज में बैलेंस करने हैं। सिंपल भाषा में इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका लो लेवल। अगर आप इसको नॉर्मल डाटाबेस पे कर दोगे, लाइक डेटा लेवल इसको, तो ये ऑलरेडी जो डेटा था ऊपर एक्सटेंड होकर चलेगा। और आपको अगर आपने रेफरेंस सेट कर रखा है, अगर मानो ये रेफरेंस मैं यहाँ पर कर दूँ 2 3 के पास, लाइक फॉर एग्जांपल लो मैं अगर यहाँ कर दूँ और हाई मैं अगर 2 3 के पास कर दूँ, लाइक यहाँ पर, तो अब आप देखोगे ये थोड़ा सा ऊपर है, ये मेरा इसकी रेंज में ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ वीडियो लेवल इसको, तो देख पा रहे हो आप मेरा जो मैंने रेफरेंस सेट करा था वो रेफरेंस मेरा मिल जाएगा। ये जो रेफरेंस है ये आपको हर उसके अंदर मिलेगा, आपको वेक्टर स्कोप में भी मिलेगा। अगर आपको लो हाई सेट करना है, लाइक आपको ये रेफरेंस यहाँ पर भी मिल जाएगा, ओके। लो हाई रेंज सेट करनी है आपको, तो यहाँ पर भी आपको ये रेंज मिलेगी। आपको जैसे सेट करनी है आप वैसे चाहे इसको सेट कर सकते हो। और अगर आपको वेब फॉर्म में देखना है तो यहाँ वेब फॉर्म में भी आपको लो हाई मिलेगा, लाइक दिस, आप देख पा रहे हो। सो सेम वही जो लेवल है आपको इसमें भी शो करेगा, तो वो सेम चीज़ है। सो मेनली क्या है गाइस कि आई होप आपको समझ में आया हो कि जो ये स्कूप है ये किस तरीके से काम करते हैं, इसका क्या पर्सपेक्टिव है, किस किस लेवल पे हम इसका जो वो काम करते हैं। सो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है वेक्टर स्कोप, हिस्टोग्राम, वेब फॉर्म ये क्या है। और भी आने वाले टाइम में और वीडियो लेके आऊँगा, और भी स्कूप्स हैं काफ़ी अलग लेवल के जो मैं इंटरनली प्लगइन के थ्रू यूज़ करता हूँ, उन पर ही वीडियो बनाऊँगा। सो ये था स्कूप्स। अब इससे आपको वीडियो एडिटिंग किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अभी कलर ग्रेडिंग करके नहीं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेट कर सकते हो चीज़ों को। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में जो है वो करा भी हुआ है। मैं मान लो कि वेब फॉर्म खोल लेता हूँ खाली, लाइक दिस, ठीक है, लाइक वेब फॉर्म, लाइक वेब फॉर्म। तो आप देख पा रहे हो जैसे मेरे जो कलर हैं अभी बैलेंस नहीं है, लाइक ऊपर का आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो डॉट्स हैं वगैरह, तो मैं इनको इनके थ्रू बैलेंस करूँ। जैसे आप देख पा रहे हो ये मेरा रेड है, ओके। सो मेरे को पता है कि ये जो रेड, ग्रीन एंड ब्लू है इस तरफ का, मेरे को पता है ये मेरा हाईलाइट्स का रेड है, ओके, क्योंकि इस तरफ हाईलाइट्स है, तो ये हाईलाइट्स का है। तो अगर मैं अपने हाईलाइट्स में जाऊँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना लॉग व्हील में चला जाता हूँ, लॉग व्हील की मदद से मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख पा रहे हो जैसे मेरा ये रेड है, लाइक ये वाला रेड, तो मैं अगर हाईलाइट का रेड डाउन करूँ तो यहाँ से मेरा हाईलाइट का रेड डाउन होगा, लाइक दिस, आप देख पा रहे हो ऊपर गया ये, लाइक ये भी रेड की हाईलाइट्स है। तो मैं अगर रेड डाउन करता हूँ तो लाइक रेड की हाईलाइट्स नीचे आ रही है। और अगर मैं ग्रीन की डाउन करूँ तो लाइक दिस, ग्रीन की अगर मैं अप करूँ तो आप देख पा रहे हो ग्रीन की मेरी अप हो रही है, लाइक नीचे लाना नीचे, ओके। एंड ब्लू की हाईलाइट्स ऊपर ले आना है तो नीचे ले आना। तो बेसिकली क्या है, इसकी मदद से हम पूरा डिफाइन कर पाएंगे अपनी कलर ग्रेडिंग, कलरों को बैलेंस करा पाएंगे। अब कलर ग्रेडिंग मैं आपको किसी और क्लिप में करके दिखाऊंगा इन स्कूप की मदद से। ये वीडियो आप देख लेना, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि स्कूप्स किस तरीके से रीड करते हैं, क्या टेक्निक है स्कूप की रीड करने की। और जब मैं इनको आने वाली वीडियोज़ में जब कलर ग्रेडिंग करूँगा इनको यूज़ करके, तब आप समझना कि अपने कलरों को हम कैसे बैलेंस कराते हैं स्कूप की मदद से। तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्कूप्स के बारे में। तो आई होप गाइस कि ये जो वीडियो था ये आपको बहुत समझ में आया हो कि जो स्कूप्स का जो ये वीडियो था पूरा डिटेल में, हो सकता है शायद काफ़ी लोगों ने बनाया हो, पर मैंने सोचा था कि हिंदी में मैं ट्राई करता हूँ आपको पूरा डिटेल में बताने का। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइज, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप देख लेना। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेकार लगती है तो डिसलाइक कर देना। आज के लिए सिर्फ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।